नमस्कार। डाक प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम डाकघरों में रखी जाने वाली साफ-सफाई के बारे में बात करेंगे। नेशनल क्लीनिंग ड्राइव में डाकघरों में का क्या रोल था? किस तरह से पोस्ट ऑफिस को मेंटेन रखना था? किस तरह से साफ-सफाई करनी थी? किस तरह काउंटर हॉल, पब्लिक एरिया जो है उसको साफ रखना है, वर्क एरिया, बैक ऑफिस एरिया को कैसे साफ रखना है और सबसे महत्वपूर्ण इस सभी प्रक्रिया में डाकपाल का क्या रोल है, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल क्लीनिंग ड्राइव। नेशनल क्लीनिंग ड्राइव क्या है और कैसे ये चर्चा में आया? तो हमारे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट को आदेश दिया और जिसका मुख्य मुद्दा जो रखा गया कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरना है जो सर्विसेज की इफेक्टिव डिलीवरी के लिए पूर्णतः समर्पित हो। दूसरा, हम इस कार्य में कम से कम पब्लिक को असुविधा के साथ हमारे विभाग का डेवलपमेंट करना, हर एक डिपार्टमेंट को ऐसा आदेश दिया गया। तो इस सब में करने के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए सबसे क्या ज़रूरी था और इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु सामने आए, वो थे स्पॉटलेस, प्रेजेंटेबल और वेलकमिंग पोस्ट ऑफिस बनाना सबसे पहले हमारी चुनौती थी। देन इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले थे जो लोगों का स्टाफ के प्रति जो जनता का, हमारे कस्टमर्स का, हमारे जो ग्राहक हैं, उनका विभाग के जो पोस्टल स्टाफ है, उनके प्रति जो रवैया, उनके प्रति जो विचार है, वो सबसे उनके परसेप्टिबल्स जो बन गए थे, उनको चेंज करना ही सबसे पहला उद्देश्य था। ये तस्वीर देख के आपके मन में विचार ज़रूर आ रहा होगा कि कितना साफ-सुथरा, कितना अच्छा है वो स्थल है, इस जगह हम ज़रूर जाना चाहेंगे। तो ये कोई अलग दुनिया से नहीं है, हमारे ही विभाग का डाकघर एक पोस्ट ऑफिस है। तो हमें हर एक पोस्ट ऑफिस को इस तरह का वेलकमिंग और प्रेजेंटेबल बनाना हमारा उद्देश्य है। स्पॉटलेस पोस्ट ऑफिस की इस प्रक्रिया में आता है। स्पॉटलेस पोस्ट ऑफिस बनाने को के जो उद्देश्य या जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सबसे पहले वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना और वर्क कल्चर को सुधारना सबसे पहला टारगेट है। देन क्लीन एंड लीन अप्रोच हमेशा अप्लाई की जाएनी चाहिए। इंटरनल स्पेस हो चाहे ऑफिस कैंपस हो, सभी के लिए पीरियडिकल ड्राइव्स किए जाएं बार बार, ताकि जो हमारा ऑफिसेस का जो लुक है उसको सुधार जा सके और एक बिजनेस लुक लाइक हमें मिल सके। हाँ, सबसे पहले जो स्पॉटलेस पोस्ट ऑफिस को बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कैसे हम उसको बना सकते हैं? तो हमें हमें सबसे पहले हमारे ऑफिस को 3 भागों में बाँटना पड़ेगा। पहला पब्लिक एरिया में हम पब्लिक स्पेस में हम पब्लिक हॉल, एंट्रेंस, गार्डनिंग एरिया को ले सकते हैं। दूसरा ऑपरेशनल एरिया जहाँ हमारा स्टाफ काम करता है, पोस्टमैन डिलीवरी हॉल होता है, पोस्टमास्टर चेंबर होता है, सर्वर रूम होता है, बैक ऑफिस होता है, उन सबको हम पोस्ट ऑपरेशनल एरिया में ले सकते हैं। और तीसरा एरिया जो है फैसिलिटी या एमिनिटी एरिया है, जहाँ पे वॉशरूम, स्टेयरकेस, लंच, रेस्ट रूम, रिक्रिएशन रूम एटसेट्रा को हम ले सकते हैं। स्पॉट लिस्ट पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत ही क्यों है? तो इससे जो हमारे डाकघर हैं उनको एक क्लीन और लीन अपीयरेंस मिलेगी, ऑफिस प्रोफेशनल दिखेंगे, एक वेलकमिंग फीलिंग हमारे ग्राहकों को मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट है प्लीजेंट एंड हेल्दी रहेगा हमारे स्पॉटलेस पोस्ट ऑफिस जो है हमारे स्टाफ के लिए और कस्टमर्स के लिए। अगर बनाना है स्पॉटलेस पोस्ट ऑफिस तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट है गुड हाउसकीपिंग। अगर हाउसकीपिंग अच्छा है तो सारे काम आपके बहुत अच्छे से हो पाएंगे, जिसमें हाउसकीपिंग में सबसे महत्वपूर्ण है क्लीनलीनेस और टीडीनेस एंड जो भी कार्य हाउसकीपिंग के किए जाते हैं वो सब इसके तहत आते हैं। इनमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हाउसकीपिंग का सामान है इस कार्य के लिए जो यूज किया जाता है वो हर इधर उधर कहीं भी पड़ा हुआ नहीं हो,
अनवांटेड आइटम्स जो हैं उनको समय-समय पर डिस्पोज़ ऑफ किया जाए और हमें ये देखना है कि जो पोस्ट ऑफिस का जो कॉस्टली रिसोर्स है हमारा स्पेस सबसे महत्वपूर्ण, उस स्पेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन हो सके और जिससे हम हमारे कस्टमर्स को बहुत अच्छी सुविधाएँ, बेहतर सुविधाएँ दे सकें और अनवांटेड आइटम्स को डंपिंग करने से बचें। और इससे हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ायदा हमें ही होने वाला है, हमारे एम्प्लॉइज़ को हेल्दी वातावरण मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस के बारे में। फ्रंट ऑफिस में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वह हमारा पब्लिक हॉल। पब्लिक हॉल में मुख्यतः पब्लिक का आना-जाना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो एक तो समय-समय पे उसको क्लीन किया जाना चाहिए। पब्लिक पब्लिक हॉल में पब्लिक हॉल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोर्ड लगे हुए होते हैं और लटके हुए सभी लुक देते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि पब्लिक हॉल में केवल 4 ही बोर्ड होने चाहिए। उनमें पहला है सिटीजन चार्टर, आवर्स ऑफ बिज़नेस, पब्लिक नोटिस बोर्ड एंड एडवर्टाइजमेंट। ऑल जो साइन बोर्ड्स अदर कस्टमर लेज होती है, चेयर्स होती हैं, वो साफ-सुथरी और डस्टेड होनी चाहिए। ओल्ड आउटडेटेड नोटिसेज़ जो हैं उनको वीकली बेसिस पे निकालते जाना चाहिए। आपने देखा है कि बहुत सारे कैलेंडर वगैरह लटके हुए रहते हैं, तो उनकी बजाय एक कैलेंडर और एक घड़ी ही पब्लिक हॉल में होनी चाहिए। जो साइन बोर्ड काउंटर हॉल में पब्लिश किए जा रहे डिस्प्ले किए जा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट और साफ-सुथरे लीजिबल होने चाहिए। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की, हमारे जो पब्लिक हॉल है उसमें 4 ही बोर्ड लगे होने चाहिए। पहला जो था वो हमने जैसे चर्चा के दौरान नाम लिया था, सिटीजन चार्टर होना चाहिए। हमारे पोस्ट ऑफिस का नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एक पब्लिक नोटिस बोर्ड होना चाहिए और एक नोट जो एडवर्टाइजमेंट एरिया है उसके लिए हमारे विभाग की जो विभिन्न सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइज तैयार किए जाते हैं वो रखने चाहिए। फ्रंट ऑफिस की आगे हम बात करें तो जो फर्नीचर प्रोजेक्टर और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में। यदि इस स्टैंडर्ड के अलावा कोई है तो उसको हमें तुरंत वहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इन अदर ऑफिस यूनिफॉर्म फर्नीचर ओनली शुड बी केप्ट। जो टूटा फूटा फर्नीचर है वो वहां से काउंटर हॉल में कभी नहीं रखना चाहिए, इससे हमारी इमेज बहुत बिगड़ती है। कस्टमर्स को हमेशा राइटिंग लेस और क्लीन गम पेपर वेस्ट जो है क्लीन गम वगैरह प्रोवाइड किए जाए और पेपर वेस्ट वगैरह मटेरियल जो उनके पास आता है उसको डिस्पोज ऑफ करने की सुविधा हमें प्रदान करनी चाहिए। प्रॉपर डस्टबिन हमारे पब्लिक हॉल में रखे हुए होने चाहिए ताकि वो और पीरियडिकली उनको क्लियर भी करना चाहिए। फ्रंट ऑफिस में ही जो पब्लिक हॉल है उसमें जो ट्यूब लाइट फैन वगैरह लगे हुए हैं वो वर्किंग कंडीशन में हो, ये हमें देखना चाहिए। फैन क्लीन और क्वार्टरली इंटरवल पे क्वार्टरली क्लीन किए जाने चाहिए। पब्लिक एरिया जो है उसको वायर्स वगैरह ऐसे लटकती हुई नहीं होनी चाहिए, लूज वायर तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। एज एन ऑफिशियल सुपरवाइजर को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए जो डेली बेसिस पे वो ये सभी चीजों को इंश्योर करे और एक चेकलिस्ट के साथ वो हो जाए। इसको और बेहतर तरीके से एक चेकलिस्ट की मदद से किया जा सकता है। एक जिसको हम नॉमिनेट करते हैं, जिसको हम सुपरवाइजर देते हैं इस साफ सफाई के कार्य करने के लिए, तो वो हमेशा जब भी विजिट करे एक चेकलिस्ट के साथ विजिट करे ताकि वो उस एरिया में जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको इंश्योर कर सके। इंक्लूड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेमो ऑफ ड्यूटी ऑफ द आइडेंटिकल। जो स्टाफ को जिस सुपरवाइजर को आपने आइडेंटिफाई किया है ये उसकी एमडीडब्ल्यू में मेमो ऑफ ड्यूटी लिस्ट में उसके आना चाहिए। देखिए ये ऐसा एक ऑफिस का फ्रंट ऑफिस देख के पब्लिक हॉल देख के हमें लगता है कि हाँ हमारा पब्लिक हॉल ऐसा हो तो हम बार बार यहाँ कस्टमर्स जरूर आए। अनवांटेड आइटम्स कुछ अगर लटक रहे हैं तो उसको वहां से जितना जल्दी हो उसको हटा देना चाहिए। स्पॉटलिस्ट फ्रंट ऑफिस के बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस भी हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए और पीरियडिकल उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। अगर ब्रोकन पॉट्स वगैरह कुछ पड़े हैं तो वहां से हटा देना चाहिए। अनवांटेड फर्नीचर हो, लेटर बॉक्स हो, फ्रंट साइड में पड़ा हो तो वो निकाल देना चाहिए। अगर स्पेस
अलाउ करता है, स्पेस अवेलेबल है, तो एक छोटा गार्डन हम वहां पे बना सकते हैं। और गार्डन अगर यदि आप बनाते हैं तो उसका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने लगाया तब तो बहुत अच्छे से वहां पे पेड़ पौधे सब लगा दिए, लेकिन उसके बाद उसकी कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऑफिस लेटर बॉक्स जो है वो वेल मेंटेन होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसका क्लियरेंस होना चाहिए, उसकी नंबर प्लेट्स ओवर प्लेट जो है विजिबल और टाइमली चेंज होनी चाहिए। ऑफिस का नेम बोर्ड भी बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ये आपका यूं कह सकते हैं मुखड़ा होता है, तो सबसे पहले लोगों का नाम पे ही नजर, नेम बोर्ड पे ही नजर जाता है, तो बहुत अच्छी कंडीशन में मेंटेन रखना चाहिए। स्टैंडर्ड सभी ऑफिस में प्रोवाइड की गई है, तो वो प्रोमिनेंट प्लेस पे होनी चाहिए ताकि लोगों को दिखे अच्छे से। हैंगिंग वायर्स केबल्स वगैरह उसको हमेशा प्रॉपर केस में डलवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए, ये एक पोस्ट ऑफिस से कुछ है इनका जो एंट्रेंस है, देख के आपको लगता है कि हाँ ऐसा एंट्रेंस मेरे ऑफिस का भी होना चाहिए। तो ये हम भी हमारे ऑफिस में ऐसा वेलकमिंग एंट्रेंस डेवलप कर सकते हैं। अगर कुछ एग्जांपल हमारे सामने और भी हैं, जैसे बैडली मेंटेन कुछ लेटर बॉक्सेस हैं जिनकी हालत देख के आपको नजर आ रहा होगा कि अगर ऐसा दिख रहा है हमारा ऑफिस का एंट्रेंस और इस तरह से हमारे ऑफिस के सामने सब पड़ा हुआ है, तो हमारी इमेज कैसी जाएगी हमारे ग्राहकों के दिमाग में। अब बारी आती है बैक ऑफिस की। स्पॉटलेस बैक ऑफिस में क्या कौन कौन से एरिया आते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। काउंटर, ऑपरेशन एरिया, डिलीवरी हॉल, अकाउंट ब्रांच, सर्वर रूम, पोस्ट मास्टर चैम्बर, इनको कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में भी हम आगे वाले स्लाइड्स में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्क टेबल ऑफ ईच ऑफिशियल। हर एक ऑफिशियल की जो टेबल है उसको डस्टिंग, कंप्यूटर और अदर पेरिफेरल्स उनका डस्टिंग का कार्य रेगुलर तौर पे, नियमित तौर पे होना चाहिए। अभी नॉर्मली हमारी आदत क्या है कि हम अपने आप को थोड़ा अलग समझते हैं और हम समझते हैं कि ये जो साफ सफाई का काम है वो हमारा काम नहीं है। कोई भी आएगा और हमारे यहाँ पे साफ सफाई करेगा, क्लीनिंग स्टाफ आएगा एंड वो करेगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि स्वच्छता जो है वो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने में, हमारे काम को की करने की जो खासियत है, जो हमारी काबिलियत है उसको बढ़ाती है। और यदि हम कहीं भी काम शुरू कर रहे हैं, वर्क इज वर्कशिप, ये हमने बार बार सुना है, तो अगर वो शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले स्वच्छता इंश्योर करनी चाहिए, देन हमें वहाँ काम शुरू करना चाहिए। एक क्लीन और टीडी वर्क टेबल जो है आपको एक ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय के तौर पे आपको प्रोड्यूस करती है, और आपका एक पेंडिंग वर्क नहीं दिखने वाला एक एम्प्लॉय के तौर पे आपकी पहचान बनाएगी। अगर है आपके जहां बैठे हैं तो अनवांटेड पेपर या यूजलेस वर्क पेपर्स जो आपकी टेबल पे इधर उधर पड़े हैं उनको वहां से रिमूव करवा दीजिए और डिस्ट्रॉय करवा दीजिए। ऑल द पेपर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर आपको जो पेपर आपके टेबल पे अवेलेबल है बाद में काम आने वाले हैं उनको हमेशा प्रॉपरली फाइल करके रखिए। एक वेल मेंटेन्ड बैक ऑफिस का नजारा आपको दिख रहा है। कोई पेपर, कोई अनवांटेड, कोई कचरा, कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसा एक वेल मेंटेन्ड बैक ऑफिस हमें रखना चाहिए। देन वर्क एरिया स्टाफ का जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। फाइल्स जो है इधर उधर पड़ी हुई, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस में इधर हमें रखी हुई होनी चाहिए। जो फाइलें पूरी हो चुकी हैं, जिनका समय सेग्रीगेट, उनको सेग्रीगेट करके साइकिल जिनका पूरा होने वाला है उनको वीड आउट के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट एंट्रीज करके इंडेक्स रजिस्टर में उनको प्रॉपर जगह पे पहुंचाना चाहिए। एक आदत हमारी सी बन गई है कि हम लोग जहां काम कर रहे हैं वहीं खाना खाना भी शुरू कर देते हैं, ऐसा मैंने कई जगह देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी मेसी और अनप्रोफेशनल लुक लोगों को, हमारे ग्राहकों को दिखाता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। कॉफी, टी मग्स, ग्लासेस वगैरह जैसे ही लोग यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो प्लास्टिक या जो कागज के कप वगैरह होते हैं उनको इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और सही जगह पे उनको रखना चाहिए। अरेंज द फर्नीचर इन योर वर्क एरिया इन प्रोफेशनल एंड विजुअली अपीलिंग मैनर। ऑलरेडी जैसा कि हमें सबको विदित है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो फर्नीचर वगैरह है उनको किस तरह अरेंज करके रखना उसका गाइडलाइंस ऑलरेडी अवेलेबल है।
तो उसी मैनर में हमें रखना चाहिए, इससे हमारी एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। देखिए ये एक बहुत ही इल केप्ट एरिया है और यहाँ पे कोई भी इस परिस्थिति में कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा, और यदि ज्यादा समय तक कोई काम करता है तो बीमार होना निश्चित होता है। मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि ऐसे वर्क एरिया मत रखिए, अपने जहां भी आप काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए। ये हमारे दूसरा एग्जांपल है इल केप्ट वर्क एरिया का। कहीं केबल्स लटक रही हैं, कहीं कुछ अननेसेसरी सामान पड़ा हुआ है, तो ये सब से बचना। देन आता है पोस्ट मास्टर चेम्बर। ये पोस्टमास्टर जो है, डाकपाल जो है, ऑफिस की सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है। तो उनका चेम्बर जो है वो बहुत ही, क्योंकि बाहर से भी कोई व्यक्ति आएगा तो उनके पास ही मिलने के लिए आएगा, उनसे बातचीत करेगा, या जो भी एक ऑफिस के मुखिया के तौर पे जो पहचान होती है, तो उनका चेम्बर भी बहुत ही वेल मेंटेन होना चाहिए। कोई अनवांटेड नोटिस, कैलेंडर, फोटोग्राफ वगैरह उनको हमेशा निकाल देना चाहिए। विजिटर्स चेयर, क्योंकि विजिटर उनके पास ही आएंगे, तो एक ही शेप की और एक ही साइज की होनी चाहिए और गुड कंडीशन में होनी चाहिए। टेबल चेयर जो है वो डस्टेड होनी चाहिए। मग्स या डॉट कोई है तो उसको रिमूव कर दवाना देना चाहिए टाइम टू टाइम। स्पेशल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन वाउचर्स जो है वो हमेशा पोस्टमास्टर को अपने पास में हैंडी रखना चाहिए, ताकि जब भी कोई कस्टमर आए तो उसको इंफॉर्मेशन समय से और अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। बैग्स, आइटम वगैरह जो है वो चेम्बर में इधर उधर डंप ना करें, एक सुनिश्चित स्थान पे रखें, ताकि वो एक अच्छे मुखिया का चेम्बर के तौर पे, पोस्टमास्टर के तौर पे दिखाई दे। इसके बाद महत्वपूर्ण भाग आता है, अभी वर्तमान में तो हमारा सेंट्रल सर्वर बन गया है, फिर भी अभी सर्वर रूम की महती भूमिका है हमारे उसमें। तो सर्वर रूम जो बनाया गया है, तो उसको हार्डवेयर वगैरह अननेसेसरी पड़े हैं उनको वहां से हटा देना चाहिए और कंडेमिनेशन की प्रोसेस शुरू करवानी चाहिए। जो रिपेयर होने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग में, या जो अलमीरा वगैरह उसके स्टॉक रूम में रखा जाना चाहिए। वायर्स वगैरह इधर उधर लटकी हुई रहती हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर्वर रेक्स वगैरह जो प्रोवाइड किया गया है उसी में ही सर्वर रखा जाना चाहिए। कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो है डस्टेड और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ये देखिए एक हैंगिंग वायर्स वाला सर्वर रूम है और अननेसेसरी फर्नीचर भी काफी पड़ा है, तो इससे बचना चाहिए हमेशा। देन हमारा पोस्टमैन डिलीवरी हॉल जो है उसकी बात हम कर लेते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई लेटर अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। किसी भी पोस्टमैन का जो है वो पोस्ट ऑफिस उसकी बीट में जाने से पहले पहले हर एक लेटर उसको मिल जाना चाहिए और लेके जाना चाहिए। सॉर्टिंग केसेस जो है वो वेल मेंटेन होने चाहिए। पोस्ट बॉक्सेस जो है वो क्लोज्ड पोजीशन में हमेशा हमें इनसाइड तरफ से रखने चाहिए। एक प्रॉपर वॉच हमेशा रखनी चाहिए पीरियोडिक क्लीनिंग के लिए पोस्ट ऑफिस की। जो सब्सक्राइबर्स हैं कई बार भूल जाते हैं या जानबूझ के नहीं आते हैं, तो उनको समय समय पे वो क्लियर कर रहे हैं, वो ध्यान रखना चाहिए। नो होर्डिंग ऑफ अनडिलीवर्ड लेटर्स बैग्स इन द डिलीवरी हॉल, ये होना नहीं चाहिए। डस्ट टेबल की डस्टिंग, सॉर्टिंग केसेस की डस्टिंग और पोस्ट ऑफिस की डस्टिंग डेली होनी चाहिए। कई बार आपने देखा है कि बहुत सारा मिट्टी जम जाता है, देन वो लोग डस्टिंग करते हैं, वो ठीक नहीं है। ये हमारा अनप्रोफेशनल लुक बताता है। पोस्ट बॉक्स जो है वो पेंटेड और प्रेस्क्राइब्ड इंटरवल पे पेंटेड किए जाने चाहिए। डैमेज पोस्ट बॉक्सेस को टाइमली रिपेयर करवाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। स्टैम्प सील जो है वो टाइम टू टाइम क्लियरिंग करवानी चाहिए और उनका इंप्रेशन बहुत साफ सुथरा आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही यूं कह सकते हैं हमारे काम की पहचान है। लेटर बॉक्स रिसीव जो हुए हैं वो टाइम टू टाइम डिस्पैच होने चाहिए और प्रॉपरली स्टैम्प्ड होने। एक प्रॉपरली केप्ट सॉर्टिंग केस का नजारा आप देख रहे हैं, कितना अच्छा और कितना बेहतरीन दिखता है, तो ये हमेशा हमें इंश्योर करना चाहिए। देन स्पॉटलेस एम्यूनिटी एरिया की हम बात करते हैं, जिसमें वॉशरूम, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम, स्टेयरकेस, रिक्रिएशन क्लब, अगर हमारे ऑफिस में इनमें से कुछ भी है तो ये हमारे इस्तेमाल के लिए बनी हुई चीजें, तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। साफ सुथरा सफाई बनी रहेगी तो वो हमारे ज्यादा से पब्लिक तो यहाँ इन एरियाज को कम यूज इस्तेमाल करने वाली है। हमारे स्टाफ में मेंबर्स जो हैं वो इसी उनके इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इसको जितना साफ सफाई रखी जाएगी उतना ही उनके स्वास्थ्य के लिए और उनको काम करने में। हाँ,
वॉशरूम की अगर बात करें तो अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई वहाँ पे होनी चाहिए, सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे हुए होने चाहिए, जो क्लीनिंग सिस्टम वो प्रॉपर होना चाहिए, वॉश बेसिन लगा होना चाहिए, अनब्रोकन बकेट्स वगैरह हैं वो रखी जानी चाहिए, ये लिक्विड जो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, क्लीनिंग स्टाफ टाइम टू टाइम इसका इस्तेमाल करके क्लीनिंग कर, हैंड वॉश शॉप अवेलेबल हो, फिक्स अगर वेस्टेज वगैरह है तो लीकिंग वगैरह है तो वो तुरंत फिक्स करवानी चाहिए, वॉशरूम जो है उसकी सप्लाई पेडेस्टल वॉश बीन्स वगैरह से देखना चाहिए, बिफोर लीविंग द वॉशरूम द यूजर शुड इंश्योर दैट, ये भी हमेशा हमें इंश्योर करवाना चाहिए, यूजेबल एरिया रबिश ओनली जो है वो बिन में ही फेंका जाए, ये भी इंश्योर। स्टेयर केसेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम स्टेयर केस एरिया को जो है वो स्टोर रूम जैसा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो डंपिंग शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ही बैड लुक हमारा आता है ऑर्गन का। कॉर्नर्स वगैरह में स्टेयर केसेस के स्पीटिंग वगैरह करते हुए लोगों को आपने देखा तो वो नहीं होना चाहिए, टोबैको या पान वगैरह वहाँ नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्लीन स्टेयर केस डेली होनी चाहिए, क्लीनिंग स्टेयर केसेस की जॉब लिस्ट में, क्लीनिंग स्टाफ की जॉब लिस्ट में ही इसकी क्लीनिंग को डाल देना चाहिए ताकि वो डेली उसकी साफ सफाई। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे स्टेयर केसेस की में डंपिंग की गई है, जो रिकॉर्ड वीड आउट होने वाला है वो कई लंबे समय तक यहाँ पड़ा रहता है, तो ये बहुत ही गलत है। पोस्ट मास्टर शुरुआत में जैसे मैंने बात की थी, ये प्रेजेंटेबल पोस्ट ऑफिस बनाए रखने के लिए, एक स्पॉटलेस पोस्ट ऑफिस बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर का, डाकपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो ये किस तरह से वो अपने रोल को डिफाइन कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसमें सबसे पहले है सफिशिएंट स्टोरेज इक्विपमेंट और रिकॉर्ड के लिए वो प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वगैरह है जो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, फैन हमारे लाइट्स वगैरह, ये उनका व्यक्तिगत ड्यूटी में उन्हें लेना चाहिए। ऑल रिकॉर्ड जो है वो पीरियडिकली टाइम आउट हो रहे हैं कि नहीं, ये उनको पर्सनली इंश्योर करना चाहिए। एक जगह एक ऐसा एरिया उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जो पब्लिक के लिए विजिबल ना हो, जहाँ पे हम अपना रिकॉर्ड या डिस्पोजेबल आइटम्स है उनको रख सकें। प्रेस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो करके डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए जो भी रिक्वायर्ड आइटम्स हैं टाइम टू टाइम। स्टाफ को साफ सफाई की आदतें डेवलप करने के लिए, ऑफिस की क्लीनिंग के लिए हमेशा उत्साहित करना चाहिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक पोस्ट ऑफिस में जहां आप घर से ज्यादा समय जो है लाइव बिताते हैं, तो उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि आप वहाँ जब काम कर रहे हैं तो उस दौरान वहाँ की साफ सफाई को भी इंश्योर करें और अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने विभाग का उसमें ही जो विकास है उसमें ही निहित है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।